प्लीज सुजैन से बात कर लें, उसे कुछ काम होगा। वो तो मेरा इंतजार कर लेगी, लेकिन तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये बताना चाहते हैं कि सुजैन से मिलने गए थे, क्यों आ गए वापस? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों आ गए? मैं अब नहीं आती, एक दफा आ गई मैं दोबारा नहीं रुकने आती आपको। तो आ जाती ना, आके देख लेती। मेरा और उसके दरमियान कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है। कर भी लेते तो क्या होता? अमीरों के लिए तो हर नाजायज चीज जायज होती है। क्यों? अमीरों का दीन ईमान नहीं होता क्या? दीन ईमान तो होता है, लेकिन शायद अमीरों का खुदा अलग होता है, इसलिए वो जो चाहे करें, उन्हें कोई गलती नहीं समझता। बल्कि वो सारी चीजों को लाइफस्टाइल का नाम दे देते हैं, तो उन्हें सजा भी नहीं मिलती। तुम्हारी बातों में इतनी तलखी कहाँ से आ गई? तलखी नहीं आई है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप सलमा आपस से दूर रहें। कुबरा, ये साहिर सुबह से कहाँ? अपने कमरे में भी नहीं है। वो आपके दिमाग वाले डॉक्टर से होकर आया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था, चुपचाप सा था। मैंने सोचा उसका दिल अच्छा हो जाएगा, इसलिए उसे उसके दोस्त के पास भेज दिया मैंने। इस हालत में? हाँ, इसी हालत में था तभी भेजा ना, ताकि थोड़ा उसका दिल अच्छा हो जाए। वैसे भी पता नहीं कैसा डॉक्टर है, उसने ऐसा इलाज किया है, उसका दिमाग पका के रख दिया मेरे बेटे का। ला हौला वला कुव्वत, बेवकूफ औरत। भाई डॉक्टर्स ने कहा उसकी हालत इतनी खराब भी नहीं है, कभी भी उसे सब कुछ याद आ सकता है, और याद ना भी आए, रिश्तों को तो पहचान लिया ना उसने। इसी तरह गुजर सकती है सारी जिंदगी हमारी। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं मेरे साहिर के बारे में? अरे जवान बच्चा है मेरा, बुत बन के रह गया, इस तरह से जिंदगी गुजरती है क्या? मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही कि उसको सब कुछ याद नहीं आया, नहीं तो अभी जारून के साथ पूरे घर को मैदान जंग बना देते। देखो वो तमीज से रहता है तो जारून भी कुछ नहीं कहता। सारी खूबियां आपके उसी जारून में है, साहिर में कोई खूबी नहीं है। मेरे बेटे में ऐब भी ढूंढते रहिएगा। कुबरा, मैं साहिर का बाप हूं, और वो भी सगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं मुझे बताने की कि मुझे किसका ख्याल है और किसका ख्याल नहीं है। जारून, तुम कहां जा रहे हो? कोई काम था आपको? नूर को भी ले जा रहे हो? जी। अच्छा कुबरा, ये नूर के घर वाले जो यहाँ हैं, इनको तो शायर लाया था। अब जब उसे कुछ भी याद नहीं है तो उनको भी वापस भेज दो। ये क्या मजमा लगा रखा है? वो नूर के घर वाले, जब नूर उनसे मुतमईन है तो फिर उन्हें यहीं रहना चाहिए। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कब तक यहाँ रहने का इरादा है? हशमत आया कि बहुत कॉल्स आ रही है। मैं तो अभी चला जाऊं, लेकिन नूर का पासपोर्ट रेडी नहीं है। नूर का पासपोर्ट? उसके पासपोर्ट के क्या करना? मैं उसे साथ ले जाऊंगा ताया, उधर जाकर भी मेरा दिल यहाँ लगा रहेगा। ये नूर जल्दी आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बात सुनो, ये उसके जाने का सुनकर तुम क्यों परेशान? मैं क्यों परेशान होने लगी? मैं तो अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। देखती हूँ अकेला है, दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, सुबह से गया हुआ है, कुछ खाया भी है कि नहीं खाया। मुझे क्या जरूरत है इसके लिए परेशान होने की? ठीक है, ऐसे मत कहें साहिर जी, ऐसे माफ़ी ना मांगे, मुझे गुनाह मिलेगा। लेकिन तुम्हारा दिल तो इस बात पे दुख है ना? मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है।
मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया था ना। आपकी किसी भी बात से मेरा दिल नहीं दुखा। नहीं समरा, इस बात पे माफ़ी तो मांगना बनता है ना कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, मोहरा बनाया। इस बात पे तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए ना तुमसे। छोड़े ना साहिर जी, रहने दीजिए। पुरानी बातें हो गई हैं, जिस तरह सब कुछ भूल गए ये भी भूल जाए। नहीं समरा, तुम प्लीज़ मुझे हर उस तकलीफ़ के लिए माफ़ कर दो जो तुम्हें भूलती नहीं है, और उसके लिए भी जो मुझे याद है। पता है, मैंने पप्पू को इतनी दफ़ा फ़ोन किया, उनसे बार बार कहा कि मुझे आपके पास आने दें, लेकिन वो हर बार यही कहती थी कि आप सब कुछ भूल गए। खुशी तो मुझे इस बात की कि आपको मैं याद हूँ। मुझे कुछ नहीं भूला समरा, तुम भी याद हो और जो तुम्हारे साथ किया वो भी याद है। और अगर तुम चाहो तो उसके लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। नहीं साहिर जी, आप आ गए, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप माफ़ी ना मांगे। समरा, मोहब्बत के नाम पे अगर मुझे किसी के सामने सर रख के नाक रगड़ने की जरूरत भी पड़े ना, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। आपके दिल में इतनी मोहब्बत कब आई साहिर जी? समरा, मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है, मोहब्बत तो अब मेरी रगों में आ गई है। तुम्हें पता है, मैंने नूर से इतना प्यार किया कि मुझे लगता है कि उसने जैसे मुझ पे कोई जादू कर दिया। मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आपको नूर के? हाँ, और मैं उसकी मोहब्बत पाने के लिए हर उस शख्स से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ जिसका मैंने कभी दिल दुखाया। समझा, मैं नहीं चाहता कि किसी की आह मेरी मोहब्बत का रास्ता रोके। आपको नूर याद है? नूर? समरा, मुझे नूर की वजह से ही तो सब कुछ याद है। खैर समरा, मैं चलता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं दुआ करना कि नूर मुझे मिल जाए। आपको माफ़ तो मैं कर सकती हूँ साहिर जी, लेकिन ये दुआ नहीं मांग सकती कि आपको कोई और मिल जाए। क्यों? मेरी खातिर भी नहीं समझा। आपकी खातिर, आपके सुकून के लिए तो दुआ मांग सकती हूँ साहिर जी। चलो फिर सुकून के लिए दुआ मांग लो, क्योंकि मेरा सुकून भी तो नूर से जुड़ा। एक बात कहूँ साहिर जी? कहो। आपको नूर मिल भी जाएगी ना, फिर भी वो आपकी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि प्यार वो ज़ारून जी से ही करती है। हाँ, आपको नजर नहीं आता होगा, लेकिन मुझे दिखता है। क्या हुआ? क्यों नहीं गई? आपने मुझे कहा था कि आप मुझे आंटी से मिलवाने लेकर जा रहे हैं, तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था बाहर आने का। तो आप अकेले आ जाते। ताकि तुम मुझ पे शक करती कि मैं किसी लड़की के साथ यहाँ पर आया। अगर मैं ऐसा सोचती भी ना तो कुछ कहती नहीं, खामोशी रहती। खामोशी से आके थप्पड़ मार देती मेरे मुंह पे, है ना? मैंने जो किया या जो कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, दोबारा नहीं होगा ऐसा। लेकिन मुझे लगा था कि मोहब्बत भी तो एक गलती ही होती है ना। इसीलिए तो पहले जैसे मुझसे बात नहीं करती, नहीं पहले जैसे देखती है। अगर मैं आपको वैसे देखना भी चाहूँ ना, तो अब आप मुझे पहले जैसे नहीं लगते। इसीलिए तुम अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि तुम पहले जैसे देख सको। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो यहाँ साहिर का क्या होगा? क्या होगा? अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो यहाँ साहिर का क्या होगा?
मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो साहिर को कौन जलाएगा? तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, उसके लिए जिंदगी भर की तड़प रहेगी। काश आप कहते कि मैं तुम्हें अपने लिए लेकर जा रहा हूँ। क्या तुमने ये बात खुद जारू को कहते हुए सुनी है? तो तुम क्या समझ रही हो? मैं ऐसे ही परेशान हूं। अरे कुछ सोचो किनारा, सोचो। क्या सोचूं? ये सोचो कि जारून अकेला जाए, नूर को अपने साथ ना लेकर जाए। जारून चला जाए? देखो अगर जारून अकेला चला जाएगा ना तो कभी ना कभी जरूर वापस लौटेगा, लेकिन अगर वो नूर को साथ लेकर गया ना तो फिर तो जिंदगी भर नहीं लौटेगा। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम करो जो तुम्हें करना है। सोच लो, फिर मुझे बुरा भला मत कहना। बस एक बार वो पहले की तरह मेरे कंधे पे सर रख देना। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। इस तरह सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में आ गया है वो। जाओ जाके बात करो उसे। जारू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोले। चलो। तुम वापस जा रहे हो? जी। और नूर? वो मेरे साथ जा रही है। और मैं? मेरा क्या सोच है? मुझे अकेले छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? आप अकेले का हैं? आपका बेटा है ना आपके साथ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ। आपको मालूम था कि मैं नूर को दुख में नहीं देख सकता। तो फिर क्यों आपने सुजैन को बुलाया? मैंने? आपने बहुत गलत किया। तुम्हें किसने कहा कि मैंने सुजैन को बुलाया है? एक बात याद रखिएगा, मैं अगर अपने आस्तीन में सांप पाल भी लूं ना तो मुझसे गद्दारी नहीं करते। इसमें सांप का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें ऐसा करने ही नहीं देता। लेकिन जारून ने... समीर मेरा दोस्त है, इस शहर में मेरे कम दोस्त हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत अपने हैं। तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? आपका तो एक और भी बेटा है, और मुझे शिरकत नहीं पसंद। जारून को नूर से हमदर्दी है ये तो मुझे मालूम था। उसने ये भी कहा था कि वो उसकी ज़रूरत है। उसने ये भी कहा था
कि नूर के बगैर वो यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन नूर उसकी मोहब्बत है, ये तो उसने कभी नहीं कहा। कहीं मैं भी कुबरा वाली गलती तो नहीं कर रही? कुबरा ने भी तो अपनी बेटी को हाथ में रखने के लिए उससे ही दूर कर दिया था, जबकि कुबरा के पास ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं थी। नहीं, मुझे कुबरा वाली गलती नहीं दोहराना चाहिए। मैं नूर को ज़ारून से अलग करके उसे मोहब्बत का दुख नहीं दूंगी, लेकिन अगर उसे दूर नहीं किया तो ज़ारून मुझसे चला जाएगा, और वो तो हमेशा के लिए जाने की बात कर रहा है। नहीं, नूर का ज़ारून से अलग होना ही ठीक है। अम्मा, वो उसे लेके जा रहा है। उसे कैसे लेके जा सकते हैं? आपने वादा किया था कि उसे नहीं लेके जाएगा, आप उसे मेरे पास लेके आएंगी। तुम्हें सब किसने कहा? ये अहम है क्या? आप बताएं कि ये अहम है? अहम ये है कि वो उसे यहां से ना लेके जाए। साहिल, वो नहीं जाए। मुझे तसल्लियां मत दे, कुछ करके दिखाएं आप जाके। क्या करूं? हाँ, उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लूं कि नूर को मत ले जाओ, साहिल को दे दो? हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो यही करें, वरना मैं कुछ कर लूंगा। क्या कर लोगे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन नूर को यहाँ रोकने के लिए कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं करूंगा। और अगर वो यहाँ ना रुकी ना तो मैं ज़ारून को दोबारा गोलियां मार दूंगा। साहिल! क्या हुआ? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने आपको मना किया था ना, मेरे घर वालों के मामलात में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब साहिर ने वादा किया है तो वो उठाएगा जिम्मेदारी, वो दिला देता ना। आपको सलमा आपा के लिए लैपटॉप ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? उन्हें ज़रूरत थी, उन्हें कुछ अपनी नौकरी के लिए कुछ चीज़ें सीखनी थी, इसलिए। तो ये आपका मसला तो नहीं है? तुम्हारा मसला तो है ना। और ये अम्मा ने वापस कर दिया। और प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे घर वालों की मदद करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं सिर्फ हेल्प कर रहा था। आपको हेल्प करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्प मुझे महंगी पड़ जाती है। बात है, तुम्हारा ना कोई हल नहीं है। ज़ारून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं। मैं नूर से मिल लूं? वो सो रही है। इस वक्त सो रही है? हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है सुबह, इसलिए जल्दी सोना चाहती थी। जब मैं अस्पताल से वापस आया ना तो आपको देख के बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि यहाँ आपका ध्यान नहीं रखा जा रहा। मैंने सोचा कि एक दफा हालात बदलते हैं ना तो अब्बा से कह के आपको अस्पताल शिफ्ट करवा दूंगा। वहाँ आपका प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। बहुत तकलीफें लगती हैं आपको, लेकिन मुझे ना अब आप पे यकीन नहीं है।
सकता है अभी भी आप ड्रामा कर रही हो जैसे पहले किया था आपने। आपने मेरी खुशियां छीनने के लिए जो जाल बिछाया था ना हाकिम दादी, आप उसी जाल में खुद फंस चुकी हो। आप मेरी शादी वाले दिन भी तो ऐसे ही बिस्तर पे लेट गई थी। उसके आने से पहले उसके वापस जाने के मंसूबे बना रही थी आप। मैं बेवकूफ़ ये समझ ही नहीं पाया कि आपने उसके हाथ की बजाय उसकी ज़बान पे कोयला क्यों रखा था। हाकिम दादी, आपको ना उस बेज़बान की आह लगी है। माँ, आ गए आप लोग? हाँ बेटा, तुम कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत क्या ख़राब हुई, आपने तो रास्ते बदल दिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल ज़ारून के बहुत आगे पीछे घूम रहे हैं आप। वो बेटा क्या है ना कि हम तो तुम्हारे ठीक होने के इंतज़ार में यहाँ पर दिन काट रहे थे। अब जिसके घर में रहना है उसकी खुशामद तो करनी ही पड़ती है ना। तो खुशामद कर रहे हैं ना, फरमाइशें क्यों कर रहे हैं? लैपटॉप और पैसे आप ही ने मांगे थे ना? वो बेटा पैसे और लैपटॉप ये सब कुछ सलमा तुम्हारी माँ के कहने पर आकर मांग रही थी और फिर उन्हीं के कहने पर आकर नूर को वापस भी कर देती थी। अब इन सब के पीछे तुम्हारी माँ का क्या मकसद है ये मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ आपको। बल्कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ ना, तो आपके सारे मसले मैं खुद ही हल कर दूंगा। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आपको ज़ारून को फंसाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको खुद बताऊंगा क्या करना है। जो मैं कहूँगा आपने वो करना है और बदले में आपको वो सब मिलेगा जिसके लिए अम्मा ने आपसे वादा किया। किस सोच में पड़ गई आप? मैं ये सोच रही थी कि सलमा की शादी जब होगी तब होगी, लेकिन अभी मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको? ये चाहिए? चलें फिर ले लें आप। आपसे बढ़कर थोड़ी है ये। ले। अरे हाकिम खातून, ये सब कब्र में लेकर जाओगी क्या? देख तो अभी भी इसका देख किस तरीके से कर रही है। चल हट, अरे जा इधर से, चला जा जा। दानिश तो कहता कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो खुद भी घर में मौजूद नहीं है और आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। तो क्या मतलब है तुम्हारा कि अगर मैं सही हुई या दानिश भी घर पे हुआ तो तुम मेरे बुलाने पे नहीं आओगे? तो अब आप इस तरह ये झूठ बोलकर बुलाएंगे? अगर तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी मोहब्बत में मुझे या भाई को झूठ भी बोलना पड़े ना, तो हम लोग बोलेंगे। चलें ठीक है, किस लिए बुलाया था ये बताएं, क्या बात है? ज़ारून, मैं कह रही थी कि तुम अपना बिजनेस यहाँ क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, या अपना पुराना बिजनेस यहीं से ऑपरेट कर लो। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि ताया के साथ बिजनेस करो। तो इसमें बुरी बात क्या है? तुम आफ्टर ऑल 50% के पार्टनर हो। ये सारे मशवरे देने के लिए कौन कह रहा है आपको? वजह क्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम परमानेंटली यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाओ, वापस मत जाओ। ये किसका फोन है? किसी का नहीं। आप बताएं क्या कह रही थी? ये नूर की बहन सलमा है ना? ये तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? एक बात कहूँ ज़ारून, ये जो नूर के घर वाले हैं ना, इनको कुछ दे दिला के चलता करो बस। कोको,
कि नूर की फैमिली है। घर वाले हैं तो क्या हुआ, सगे तो नहीं है ना। लेकिन वो तो इन्हें सगा मानती है ना। उसकी माँ एक बार नूर को बेच चुकी है, दोबारा भी उनसे कोई उम्मीद मत रखो तुम। ये बात नूर को समझ में आनी चाहिए ना। नूर को समझाने की क्या जरूरत है, कुछ दिनों तक नाराज रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। तुम इनको रवाना करो। वैसे नूर की अम्मा बुरी है, नूर की बहन इतनी बुरी नहीं है। वो सिर्फ मजबूर है। और ये तुम इतने कॉल क्यों कर रही हो? पता नहीं, मैं चलता हूँ। अरे मैंने तुम्हें यहाँ बिजनेस की बात करने के लिए बुलाया था। वो बिजनेस के लिए बाद में बात कर लूंगा, मैं आ जाऊंगा ना, दोबारा आऊंगा मैं। ठीक है। अरे ज़ारून मेरी बात तो सुनो। मैं आता हूँ ना ऑफिस। अरे ये लड़का किसी की बात ही नहीं सुनता, क्या बात करे कोई इससे। हेलो। हेलो। हाँ सलमा, बोलो। खैरियत है? नहीं ज़ारून भाई, खैरियत नहीं है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कैसी मुसीबत? क्या हुआ? मैं खुद को ख़त्म कर लेना चाहती हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुआ क्या है? क्या बताऊँ, अम्मा का लालच बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हुआ क्या है? अम्मा ने कुबरा खाला से पैसे लेकर उनकी शराबी भतीजे से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर ये रिश्ता हुआ ना, मैं खुदकुशी कर लूंगी, अपनी कलाई काट लूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी करने का मत सोचो, बल्कि तुम इस वक्त अकेली बिल्कुल मत रहना। मुझे अब अम्मा की शक्ल भी नहीं देखनी है। तो नूर के पास चले जाएं, उसके पास जाके बात कर लें। नहीं, नूर तो वैसे ही इतनी परेशान है, मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती, बस मर जाना चाहती हूँ। अच्छा, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, आप खुद को संभालो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है? आप कब तक आएंगे? मैं तुम्हारा मसला हल कर आ रहा हूँ, तुम खुद को संभालो, नूर के पास चलो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं नूर गुड, बहुत अच्छे। अब तुम जाओ और अपने बाकी के काम करो। ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे नहीं होगी, अभी तक कोई गड़बड़ हुई है क्या? आओ बैठो। रहने दे। फिक्र मत करो, नूर तुम्हारी बहन है, उसके सामने साफ साफ कहो क्या बात हुई थी। नूर, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम खुद अपने हाथ से ही मुझे पैसे क्यों नहीं भिजवाती हो? ज़ारून भाई के हाथ क्यों भिजवाती हो? मुझे उनकी नजरें अजीब लगती हैं बहुत। तुमने सलमा को कितनी बार पैसे भिजवाए थे नूर? लेकिन उन्होंने तो ये सब तुम्हारे नाम से दिया है। और भी कुछ दिया है? ये कपड़े उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग पर गए थे तो लेकर आ गए। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? किसे बताती? अम्मा मेरी सुनती ही कब है? और नूर को बताती, मुझे बताती। कैसे बताती? ये सब उन्होंने तब दिया था जब हम आपके पुराने वाले घर पे थे। क्या वो वहां आता था? नहीं, आते तो नहीं थे, लेकिन 3-4 बार आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनके साथ बाहर घूमने चलूं। मैंने और अम्मा ने तो साफ मना कर दिया। फिर इस बात पे वो अम्मा से झगड़ कर चले गए। और फिर ये कपड़े लाकर दे दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ था, तभी तो वो मुझे और अम्मा को यहाँ आने से मना कर रहे थे। अच्छा, ये और हाँ, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो वो खुद ब खुद ठीक भी हो गए और फिर कहने लगे कि मैं उन्हें अपनी हर जरूरत बताया करूं।
और तुमने बताना शुरू कर दिया। नहीं नहीं किनारा अम्मा, मुझे तो उनकी नजरें ही अजीब लगती हैं। और नूर, तुम्हें पता है आज क्या हुआ था? आज क्यों परेशान हो? मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। आप अम्मा को कहें कि मुझे यहाँ से ले जाएं वो। मैं? जी आप, क्योंकि जब तक आप उनसे खुद यहाँ से जाने का नहीं कहेंगी वो यहाँ से नहीं जाएंगी। और मुझे तो जारून भाई की नजरों से ही खौफ आता है। और नूर, तुम नूर को जाने दो। परेशान मत करो उसे, मैं हूं ना, कुछ करूंगी मैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ चले गए? मेरे शहर में कोई जानने वाला नहीं है जिससे मैं ये बातें शेयर कर सकूं। नहीं नहीं, तू परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। अच्छी बात है कि तूने मुझसे बात शेयर कर ली। कुछ भी हो, इस लोग मुनासिब मौसम। बेफिक्र रहो तुम, मैं अम्मा से बात करता हूँ, वो कोई अच्छा रिश्ता देख के बताएंगी। वैसे कब तक मुमकिन है ये? बस मैं अपने सर्कल में एक दो लोगों से कह देता हूँ, बाकी अम्मा की नज़र में एक फैमिली है, उनको भी किसी अच्छी लड़की की तलाश है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, अभी कहाँ जा रहा है? अभी तो आया था। कुछ इमरजेंसी काम है, फिर आ जाऊँगा। नूर कैसी हो? क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्या वजह है। तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं नहीं, तबीयत नहीं खराब मेरी, दिल घबरा सा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? पता नहीं, मैं जरा अम्मा को देखा हूं, पता नहीं ठीक है कि नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? आपकी माँ है, मेरा भी उनसे कोई कम रिश्ता नहीं है। हाँ। सलमा, मैं यहाँ हूँ जारून। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? जहर पी रही हूँ। पागल तो नहीं हो गई हो? छोड़ो से, पागल तो नहीं हो। क्या कर रहे हो जारून? छोड़ो मुझे। सलमा, सलमा, छोड़ो मुझे जारून, नहीं कर क्या रहे हो तुम? सलमा क्या हो गया? छोड़ो मुझे। सलमा, छोड़ो। सलमा, क्या सो? छोड़ो मुझे। छोड़ो से। सलमा, नूर देखो से, ये पागल हो गई है। नूर, मुझे इनसे बचा लो, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। नूर ये झूठ बोल रही है। नहीं नूर। अरे इस लड़की को क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? नूर, मुझे इन्होंने फोन करके बुलाया था और कह रहे थे मुझे तुमने यहाँ बुलाया है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ?
नूर ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया कि ये जहर पी रही है, मैं इसे रोकने के लिए आया था। मैं सच कह रहा हूँ नूर, ये झूठ बोल रही है। सलमा आप झूठ बोल रही हो, बताओ। अरे वाह, खुद के लिए शहद और दूसरों के लिए जहर। ये मुझे जबरदस्ती ये पिलाने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे दवाई पी लो, जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये झूठ बोल रही है। नूर मैं सच बता रहा हूँ, मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। सलमा तुम झूठ बोल रही हो, बताओ। ये ऊपर कौन शोर मचा रहा है? चलो अब चलकर उन्हें बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्या मीठा जहर पिलाया जा रहा था और किस मकसद के लिए आए थे। चलो ना, बताओ उन्हें। नहीं नूर, ये झूठ बोल रही है नूर। बर्बाद कर दिया मेरी दोनों बच्चियों को। ये तो है ही नशे। चले ना, चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। अरे चलें, बाद में बहुत पछताएंगे यार। हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना। जाओ देखो, मुझे कुछ नहीं देखना। मेरे कहने पे चले ना हम लोग, चले मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तुम ये फैसला करो कि सेलिब्रेशन है या मातम। लाज़मी बात है, सेलिब्रेशन ही है। अब क्या होगा? ज़ारून नूर को छोड़ देगा या नूर ज़ारून से तलाक मांगे? दोनों सूरतों में है तो सेलिब्रेशन ही है। अरे अंदर चलते हैं, आज है ना बहुत हसीन मंजर देखने को मिलेगा। अपनी औलाद की जिल्लत कभी हसीन मंजर नहीं होती साहिर। मेरी बच्ची मुझसे कहती रही कि मुझे यहाँ से ले चले, लेकिन मैंने इसकी किसी बात पे यकीन नहीं किया। मुझे क्या पता था कि ये ऐसा करेगा। ज़ारून, तुम्हें जरूरत क्या थी गरीब लोगों में फंसने की? कोई मयार तो रखा होता। ताया ये झूठ बोल रही है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, ये तो शुरू से यही कह रही है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे नहीं रहना तो ले जाओ यहाँ से। जवान खून है, हो गई गलती, अब क्या करे? और तुम क्या खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो? जाओ अपने कमरे में सो जाओ। अरे किसी पर हाथ डाला तो डाला, मगर अपनी बीवी की बहन पर बुरी नजर डाली। अरे उसे तो बख्श दिया होता तूने। भला से आया, हो गया, अब क्या करें? अब तमाशा बनाने से क्या फायदा होगा? तुम अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और निकलो यहाँ से। यहाँ से मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं जाऊंगी, बल्कि दोनों बेटियों को लेकर जाऊंगी। नूर भी यहाँ नहीं रहेगी। क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब है ज़ारून नूर को तलाक देगा और नूर भी हमारे साथ चलेगी। मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाऊंगी। मैं नूर को तलाक नहीं दूंगा। नूर, तुम फौरन इससे तलाक लो। तुम जानती नहीं हो ये कैसा इंसान है। कैसा है? बताओ मुझे, कैसा है ये? मैं बताती हूँ। इसने मेरी बेटी यानी नूर की बहन पर बुरी नजर डाली है। ऐसा है ये बात तो सिर्फ तुम्हारी बेटी कह रही है ना? किसी और ने देखा है या नूर ने देखा है? अरे मेरी मासूम बच्ची के मुंह में तुम लोगों ने अंगारा रख के उसे खामोश करवा दिया है। वो क्या कहेगी? वरना वो तो अपनी बहन की जगह साई पर फौरन तलाक मांगती। अम्मा मैं तो बोल सकती हूँ ना। मैं फिर तुमसे कह रही हूँ, ये इंसान बहुत बुरा है। नूर को हमें इसके पास नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम शाम को ज़ारून को इतने फोन क्यों कर रही थी? अरे मैं इसका निकाह इससे कभी ना होने देती, मगर इस लफंगे ने मेरी बेटी की आंखों पर एतमाद की पट्टी बांध के रखी थी। वो इसकी असलियत नहीं जानती थी। नहीं अम्मा, नूर सब जानती थी। मैंने इसको शाम में ही सब बताया, पूछे इससे। अगर ये बात नूर मान लेना तो ज़ारून अभी नूर को तलाक देके आप लोगों के साथ भेज देगा। मैं फिर भी नूर को तलाक नहीं दूंगा। अरे कैसे तलाक नहीं दोगे? मैं नूर को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। नूर इस लफंगे के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगी। उसको नूर को अभी तलाक देनी पड़ेगी। दे देगा, ज़ारून आपकी बेटी को तलाक दे देगा, लेकिन अगर आपकी बेटी भी यही बात बोले तो? अरे इसकी जुबान तो जली हुई है। जिस तरह निकाह के लिए इकरार किया था ना सर हिला के, इसी तरह तलाक के लिए भी कर देगी। नूर बता, ये जो सलमा पर इनायतें कर रहा था, इसकी बुरी नजर नहीं थी सलमा पर?
बोल, गर्दन हिला नूर। नूर गर्दन हिलाओ। तुम जब कमरे में आई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तुमने देखा नूर? चुप, बिल्कुल चुप। नूर, तुमने मुझे थप्पड़ मारा इसके लिए? ये थप्पड़ मारा? आप ही पे हाथ उठाया? झूठ बोल रही हो आप ही। नूर, तुम बोल सकती हो? कोई मेरे शौहर पर तोहमत लगाए और मैं चुप खड़ी सुनती रहूं? ये तोहमत नहीं लगा रही नूर, इसने तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डाली है। आपसे ताया ने कहा ना, आप दोनों निकले यहां से। नूर, ये लड़का ठीक नहीं है, इसने तेरे मुंह में अंगारा रखा था। आप अपनी बेटी का हाथ पकड़े और अभी और इसी वक्त इस घर से निकले। नूर, तू भी हमारे साथ चल, चल हमारे साथ। ये घर मेरा है और मैं यहीं रहूंगी। बेटा, ये तेरा घर नहीं है, ये इस लफंगे का घर है। मैंने आपसे कहा ना, आप दोनों अभी और इसी वक्त जाए यहां से। बोल कैसे सकती है? जाकर सो जाओ सुलेमान, जागने से हकीकत बदल नहीं सकती। आमना, मुझे यकीन नहीं आता नूर किस तरह से बात कर सकती है। क्या हो गया है? मैं भी तो आखिर बोल ही रही हूं ना। भाई, इस हरकत की वजह से जारून सबकी नजरों में कितना बुरा बना है। जानती हूं मैं। और वो नूर की माँ, वो तो पुलिस की धमकियां तक लगा रही थी। अच्छा हुआ जो जारून ने कानों कान किसी को खबर तक ना होने। जारून ने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए वो मुतमईन है। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जारून अपना जुर्म छुपाए रखने के लिए नूर से निकाह करना चाहता है, लेकिन उसने तो... मसला ही तो यही है ना, न वो खुद छुपाता है न किसी को छुपाने देता है। लेकिन साहिर से झगड़ा करने के बाद उसने नूर की जुबान क्यों नहीं चलाई? क्योंकि वो फैजान का बेटा है। किसी और का होता ना तो अब तक रोते रोते जला ही देता। आमना, तुम जानती थी कि वो बोल सकती है। हाँ, मैं जानती थी। तो फिर मुझे क्यों नहीं पता? मैं वही करती हूँ जो जारून चाहता है, और जारून यही चाहता था। तो मुझे पक्का यकीन हो चला है जारून नूर को चाहता है। हाँ, इसीलिए तो उसने उसकी आवाज छुपाई है सबसे। ओह भाई, अगर उसकी आवाज छुपा ली थी फिर वो अचानक क्यों बोल कैसे पड़ी आज? महबूब पर जब आंच आ जाती है ना तो कोई खामोश नहीं रह सकता। इसीलिए तो आज वो जारून के लिए सबके सामने बोल पड़ी। उसने कहा ना कि अगर मेरे शौहर पे कोई तोहमत लगाएगा तो मैं बोलूंगी। तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ बोल रही है? मैंने उन्हें जाने का कह दिया। कि नूर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ये ड्रामा कर क्यों रही है। मैंने आपसे कहा ना, वो लोग चले जाएंगे। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ नूर। मुझे सच में नहीं मालूम कि उस गिलास में क्या था। सलमा ने मुझे कॉल करके कहा कि मैं जहर पी रही हूँ और अपनी जान दे दूंगी। मुझे नहीं पता कि ड्रामा करने के लिए उसे किसने कहा है और क्यों कहा है। लेकिन मुझे पता है। तुम्हें मालूम है कि उन्होंने ये इंजाम मुझे और तुम्हें अलग करने के लिए लगाया है।
नहीं, ये इल्जाम आप पर आपकी वजह से ही लगा है। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। मुझे और आपको अलग करने के तो उनके पास 100 तरीके थे, लेकिन ये इल्जाम आप पर आपकी रेपुटेशन की वजह से लगा है। सब जानते हैं कि आप क्या पीते हैं। मैं अब कुछ भी नहीं पीता, छोड़ चुका हूं सब कुछ। और नूर, मैं तुम्हारी बहन के साथ जबरदस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। जानती हूँ। चलो शुक्र है, तुमको मुझ पर इतना यकीन तो है। यकीन नहीं है, लेकिन आपके साथ रहते रहते आपके स्टैंडर्ड का जरूर पता चल गया मुझे। अरे बेटा, कब तक इस तरह से बेआराम रहोगे? आराम कर लो। इस तरह अफसुर्दा कब तक रहोगे? मैं अफसुर्दा नहीं अम्मा, मैं आज जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश हूँ। नहीं, मुझे तो तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं अम्मा, मेरी तो आज जिंदगी भर की थकावट उतर गई है। हाय मेरा बच्चा, सदमे से दिमाग ही उलट गया है इसका। क्या सोचने लगी आप? अम्मा, आपको पता है नूर बोलने लगी है। हाँ, बोल सकती है। आपको पता है मैंने उस दिन कहा था कि नूर बोल सकती है, किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैं उस दिन झूठ नहीं बोल रहा था, नूर बोल सकती है। हाँ, सच कहा था तुमने। पता है वो मुझ पे भरोसा करती है, वो मुझ पे भरोसा करती है, तभी मुझसे इतनी शिकायतें कर रही थी। बेटा बस करो, चलो चल के आराम करो। ऐसी हालत में लापरवाही अच्छी नहीं होती, वरना फिर से अस्पताल जाना पड़ेगा। चलो चलो। हाँ, अब तो आराम ही करना है। मैं चाहता हूँ आराम करना। मैं इसे जितना सीधा समझ रही थी, ये उतनी नहीं है। चालाकी में तो ये किनारा की भी मां निकली। पूरी आफत की परकाला है, गुन्नी मेसनी कहेगी। इतने दिन खामोशी से सबको उल्लू बनाए रखा, और अब बोली भी तो सारों के लिए। एक दफा आ जा वापस, देख कैसा मजा चखाती हूँ तुझे। इसी साहिर से जूते ना पड़वाए ना सर पर, तो मेरा नाम बदल देना। मैं यहाँ इतना परेशान बैठा हूँ और तुम बैठे हंस रही हो। तो और क्या करूं भाई? साजदा, घर के हालात इतने नाजुक हैं, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं नहीं, मैं पागल बिल्कुल नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जिस नूर के लिए जारून इतना मरता था ना, वो नूर भी उसके लिए स्टैंड लेती है
अपने घर वालों से लड़ पड़ी है वो। बाय द वे, तुम्हें पहले से पता था कि ज़ारून नूर में इंटरेस्टेड है? ऑब्वियसली, अगर अंडरस्टैंडिंग ना होती तो वो उससे शादी करता क्या? हाँ, मुझे याद है उसके हाथ से थप्पड़ खाकर कैसे उसने मुझे रिटेलिएट करने से रोक दिया। फेवर तो वो उसकी हमेशा करता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस हालत में वो अस्पताल से सीधा मेरे घर पे आ गया था, और फिर साहिर की जगह खुद उसके मुंह में अंगारा रखने की जिद। बिल्कुल भाई, जब जलाया ही नहीं तो फिर नूर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत? होंठ तो जलाया था ना उसने, और फिर फैजान भाई की तरह झूठी रिपोर्ट जो बनवानी थी। और अब वो उसे ले जाएगा। भाई, आपको एक मशवरा दूं मैं? बोलो। अगर आप ज़ारून को रोकना चाहते हैं ना, तो आपको नूर को रोकना होगा। नूर की बहुत मानता है वो, उसकी बात टालेगा नहीं। ये लें भाई, आ गई आपकी मिठाई। तुम कहीं जा रही हो साजदा? जी, अम्मी नूर से मिलने जा रही है। कल रात को तो बात करने का मौका ही ना मिला। मिठाई लेगा? जिस जबान से नूर ने ज़ारून के लिए गवाही दी है ना, वो मुंह मीठा करवाना तो बनता है भाई। तुम्हें एक ही दिन में वो लड़की इतनी पसंद आ गई? मुझे तो वो लड़की उसी दिन पसंद आ गई थी भाई, जिस दिन अपने ज़ारून की आंखों में मैंने उसके लिए मोहब्बत देखी थी। नूर, रोना बंद करो, गाना ही गा लो। तुम्हें पता, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, तो तुम गाना गा रही थी। तुम्हारे हाथ में माइक था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी जिंदगी के बुरे तरीन दिन थे। उसके बाद मैंने तुम्हें कभी गाना गाते हुए सुना ही नहीं। मेरे ख्वाब में भी जब तुम आती थी और गाना गाती थी ना, तो मेरा दिल चाहता था मैं जागूं ही ना। और जब मेरी आंख खुलती थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरा दिल चाहता था मैं दोबारा सो जाऊं और तुम्हें ख्वाब में गाना गाते हुए सुनूं, और फिर कभी जागूं ही। जा रही। कहाँ जा रही हो नूर? तुम्हें याद है, तुमने मुझे एक दफा कहा था कि तुम जहां भी जाओ, पहुंचना तुमने मेरे तक किया। आप जानते हैं कि आप तक पहुंचने के चक्कर में मैं कहां पहुंच गई हूँ? और अब मैं बीवी हूँ ज़ारून की। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ज़ारून है। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ज़ारून होगा, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम नहीं हो। जानती हूँ, और ये आपका मसला नहीं है। नूर, तुम्हारा मसला तो है ना, वो तुम्हारी बहन को गलत नजरों से देखते हैं। इसका जवाब मैं कल दे चुकी हूँ। तो क्या जवाब दिया था तुमने, बताना, मैं भूल गया हूँ। अगर आपने तब नहीं सुना तो आप सुनिए। वो इल्जाम लगा रही थी ज़ारून पे, झूठ बोल रही थी। अच्छा, उसने ज़ारून पे इल्जाम लगाया था और वो झूठ बोल रही थी, तभी वो इतने इत्मीनान से घर में बैठी है अभी तक। ठीक है नूर, देखो, ज़ारून के घर में कोई उस पे इल्जाम लगाए और वो अभी तक घर में बैठी रहे, ये कैसे पॉसिबल है? ज़ारून उसको घर से ना निकाले, ये कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसा कुछ होता ना, तो ज़ारून उसे रात को ही बाहर निकाल देता।
बस कुबरा बहन, हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग मेरी बेटी के किरदार पे बातें कर रहे हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं क्या करूं? मैं तो खुद परेशान हूँ। करना क्या है? अपने भतीजे को बुलवाओ और निकाह पढ़वाओ इसका। हैं? ऐसे कैसे निकाह पढ़वा दूं? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मेरे कहने का मतलब है आलिया, देखो मैं अपने मसलों में पड़ी हुई हूँ, देख नहीं रही तुम्हें समझ कुछ नहीं आती। सब्र करो ना, हो जाएगा ना सब। क्या हो जाएगा? अपने भाई और भतीजे को बुलवाओ कि वो काजी लेकर आए और अपनी अमानत को अपने साथ लेकर जाएं। देखो इसके लिए पहले मुझे अपने भाई को मनाना होगा, वो मानेगा तभी होगा ना ऐसा। अम्मा मैंने कहा था ना ये यही करेगी औरत। मनाना? तुमने तो कहा था ना कि सारी बात हो चुकी है, अब अपनी बात से मुकर रही हो। देखो बहन, मैं बताए देती हूँ, आज की तारीख में मेरी बच्ची का निकाह हो जाना चाहिए। हाँ? आज की तारीख में? ऐसे कैसे होगा? देखो क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बेसब्री भी क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है? हो क्या गया है तुम्हें? ये है जल्दी, सुबह से तीसरी बार आ चुकी है कि हम लोग यहाँ से कब जा रहे हैं। क्या सुलेमान भेजा ऐसे? नहीं, नूर भेज रही है, वो पूछ रही है कि हम कब जाएंगे। तुम जाओ किचन में काम करो। नूर, और उससे तुम डर रही हो? तौबा है भाई, उसे समझाना कौन सा मुश्किल है तुम्हारे लिए। उसे समझाओ कि भाई गलत फहमी हो गई थी, अब डरी हुई है ये। जैसे वो हमारी बात मान जाएगी। देखा नहीं था कितना भड़क रही थी उस दिन? अच्छा, सीधे से नहीं मानती ना, वही वाला तरीका इख्तियार करो जो पहले करती थी। 2 चमाट लगाओ उसके, मान जाएगी वो सब। और वैसे भी ये घर उसके बाप का नहीं है जो वो इस तरह की बातें कर रही है। वो कौन होती है तुम दोनों को निकालने वाली? अरे वो क्यों निकालेगी? देखती हूँ कैसे निकालती है। देखो इस दौरान ना मुझे भी टाइम मिल जाएगा भाई से बात करने का, मैं कुछ कर पाऊंगी। मेरा दिमाग खाली कर दिया तुमने। खुदा के लिए मान जाओ, समझो मेरी साजिश को। तुम लोगों के अच्छे के लिए कर रही हूं मैं। तौबा है भाई। चली गई? नहीं, वो मैंने कहा है, कुबरा बीबी ने कहा है कि तुम जाओ। कम से कम तुम मुझे तो बता सकती थी, मैं तो तुम्हारी दुश्मन नहीं थी ना। आप बैठे पप्पू। पहले की बात और थी नूर, अब तो तुम्हारी शादी ज़ारून से हो चुकी है ना। फिर तुमने क्यों अपनी जबान बंद रखी? क्या ज़ारून ने तुम्हें मना किया था? नहीं, ये मेरा खुद का फैसला था। मुझे उस वक्त चुप रहना ज्यादा ठीक लगा। अगर चुप रहने का फैसला कर ही लिया था तो बोलने का फैसला क्यों किया तुमने? जैसे चुप रहने का फैसला किया था, मैं चाहती थी कि सब मिलकर ज़ारून पर इल्जाम लगाए उसने मुझे धोखा दिया है। लोग तो अभी भी बोलेंगे कि ये अब क्यों बोली। अब भी? नूर, नूर मेरी बच्ची, हाय तू यहाँ पर है? अरे मेरी बच्ची इधर देख, कहीं तू रो तो नहीं रही? आप क्यों आई हैं यहाँ? और क्या करती, शर्मिंदगी के मारे मेरा हर जगह दम घुट रहा था। सलमा की इस हरकत ने मुझे तेरे सामने भी जलील करके रख दिया। ये उन्होंने ठीक नहीं किया। अच्छा बेटा मेरी बात सुन, इधर आकर बैठ मेरे पास। आपको इस कमरे में नहीं आना चाहिए था, चली जाए यहाँ से। वो मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी, तू नीचे नहीं आई तो इसलिए मैं तुझसे मिलने के लिए आ गई। मैं आपसे कल मिली थी ना, और जो सबसे जरूरी बात थी वो मैं आपसे कर चुकी। अब चली जाए यहाँ से। हैं? अभी इस वक्त कहाँ जाऊंगी मैं? आपने मेरे शौहर पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। बिना सोचे समझे तो आप कुछ करती ही नहीं। मैं तुझे बेटी समझ के ये बात बताने आई थी, वरना इस घर में रहने के लिए मुझे तेरी इजाजत की जरूरत नहीं, समझी? कर लूंगी मैं अपना इंतजाम।
हमें ख्वार करा के आप यहाँ आराम से बैठे हुए, कहाँ रहेंगे अब हम? कहाँ जा रहे हैं आप? साहिर भाई कुछ करें आप। क्या करूँ मैं? मैंने आपके कहने पे ये सब किया था और अब देखिए सब क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ ये सब। क्या क्या कह रहे हैं सब? आपकी अम्मा ने तो साफ कह दिया है कि हम नूर से माफी मांगे। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारी अम्मा तो पहले ही तुम्हारी गलती मानकर ज़ारून से माफी मांगने के लिए तैयार है, तुम भी माफी मांग लो। लेकिन आपने तो कहा था आप सब कुछ संभाल लेंगे, तो अब संभाले ना सब कुछ। देखो सलमा, मैंने कहा था कि मैं सबको संभाल लूंगा, लेकिन ज़ारून पे इल्जाम लगने के बाद, नूर से दूर होने के बाद, लेकिन वो तो नूर से दूर ही नहीं हुआ। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने ठीक से काम नहीं किया। लेकिन साहिर भाई मैंने तो वो ही सब किया जो आपने कहा था। मैंने वो शीशी ग्लास के अंदर डाली थी और फिर वही वैसे ही शोर मचाया, नूर को वही सब कहा। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं। फिर भी नूर ने तुम्हारी बात नहीं मानी। लेकिन साहिर भाई देखो सलमा, मैंने कैरेक्टर सही चूज किया था, लेकिन एक्टर सही चूज नहीं किया था। तुम्हारा इमेज इतना खराब है कि किसी ने तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या? ऐसी बात नहीं है क्या? आप मुझे खराब कैरेक्टर की लड़की कह रहे हैं? अच्छा सलमा छोड़ो ये बात, एक काम करो, बल्कि एक मुफ्त का मशवरा रख लो अपने पास। वो क्या? अगर तुम अपना इमेज बेहतर बनाना चाहती हो ना, तो ज़ारून के पास जाओ, उससे माफी मांगो और उससे रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें वो इस घर में रख ले। अगर वो तुम्हें रख लेता है ना, तो मैं अपना किया हुआ हर वादा पूरा कर दूंगा। अब देर ना करो, जाओ माफी मांगो, मुझे रेस्ट करने दो। आराम से बैठा हुआ था मैं, तुम आ गई परेशान करने। ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आप मेरी एक कॉल पर इतनी रात को आ गई और फिर जो कुछ। अरे पागल हो गए, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और पहली बार तुमने अपना हक जताया मुझ पे। मोहब्बत करने में और ट्रस्ट करने में बहुत फर्क होता है। ज़ारून, तुम फैजान की औलाद और तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। लेकिन मैं उन जैसा नहीं। तुम उससे भी अच्छे हो। तुम अपने रिश्तों में उससे ज्यादा मुखलिस हो। ऐसा आपको लगता है? नहीं, घर में और भी लोग हैं जो तुम पे भरोसा करते हैं और तुम्हारे लिए स्टैंड भी लेते हैं। अरे नूर, इधर आओ। आप हाकिम दादी के कमरे में आ जाइए। तभी तुम कह रहे थे कि नूर अपनी बहुत मनमानी करती है और डोमिनेटिंग है। हाँ, ज़ारून भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। नूर, मुझसे ये सब अम्मी ने करने को कहा था, वरना मैं कभी इस तरह का कुछ नहीं करती। इस सब की कोई जरूरत नहीं आप। नहीं नूर, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपसे कहा ना, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हम ज़ारून से बात किए बगैर नहीं जाएंगे। बात करके भी तो जाना ही है ना। अगर इसने इसे माफ करके
इस घर में रहने की इजाजत दे दी तो? वो नहीं देंगे इजाजत। अगर इजाजत दे दी तो मैं आप लोगों के साथ साथ इन्हें भी इस घर से रवाना कर दूंगी। अरे बावली है क्या बेटा? इसके तो जो भी जी में आता है ना वो बोल देती है। तुम बस सलमा को माफ कर दो ना, आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगी। और ये घर तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हें इस घर से कौन निकाल सकता है? ये घर अब मेरे नाम हो चुका है। हैं? तूने ये घर अपने नाम पे कैसे करवा लिया? जैसे लोगों ने मेरे बाबा का घर अपने नाम करवा लिया था ना, वैसे ही मैंने इनके दादा का घर अपने नाम करवा लिया। आप लोग जा सकते हैं। तो घर की लालच ने तुम्हारी आंखों पे यकीन की पट्टी बांध दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ऐसा ही सोचते रहे। लेकिन इतनी भी क्या लालच के उसकी कोई बुराई तुम्हें बुराई लगती नहीं? मैंने ज़ारून को उनकी सारी बुराइयों के साथ कबूल किया था, आपकी तरह नहीं। आंखें बंद करके मोहब्बत कर ली और आंखें खुली तो सारी बुराइयां नजर आने लगी। तुम सच्चाई जानकर भी छुटला रही हो। नूर, सलमा क्यों झूठ बोलेगी? तो ज़ारून किसी के साथ जबरदस्ती क्यों करेंगे? आप तो कहते हैं ना कि ज़ारून की जिंदगी में बहुत औरतें हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सारी लड़कियां खुद उनकी झोली में आकर गिरती हैं। नूर, क्या नूर? आपकी तो खुद की बीवी उनके कदमों में पड़ी थी। नूर, तुम्हें पता है कि गलत फहमी हुई थी, तुम वो बात भूल नहीं सकती। भूल गई, बल्कि अब तो मैं कुछ याद ही नहीं रखना चाहती। तो फिर आप ये याद रखें कि ज़ारून अय्याश हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, बल्कि वो तो किसी की मर्जी के बगैर उसे खरीद कर भी नहीं ला सकता। लेकिन बेवकूफ तो बना सकता है। तो ये तो बेवकूफ बनने वाले का कसूर हुआ ना, लेकिन वो कभी जिद नहीं करेंगे कि बेवकूफ बनो। और आइंदा इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि वो बदनाम नहीं होंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ इनसे बात करने आई थी। इसकी कोई गलती नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इन्हें कुछ याद नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है? बल्कि मैं तो इन्हें सब याद दिलाना चाहती हूँ। तो आ गया यार, भूली हुई जिंदगी इतनी आसानी से कैसे याद होती है? जितनी आसानी से आप भूलते हैं ना, उतनी आसानी से तो कोई भूलता भी नहीं। तुम कह सकती हो तुम्हें सब याद जो है। हाँ, ना तो मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है और ना ही मेरी जिंदगी आपकी तरह पुरसुकून। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती। यादें भी कितनी बड़ी नेमत होती है ना, इंसान को जिंदा रहने का हौसला देती है। लेकिन उसने कहा
उसके लिए तो अजाब है। हाँ, लेकिन उसे सब याद तो है ना। मुझे तो मेरा गुजरा हुआ कल भी याद है। बेशक तुम्हें गुजरा हुआ कल याद ना हो, मगर आज इस बात को कान खोल कर सुन लो। क्या बात? नूर से दूर रहो। लेकिन आपको मेरा नूर से बात करना इतना बुरा क्यों लगता है? मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि नूर को खुद तुमसे बात करना बुरा लगता है। लेकिन क्यों? मेरा तो उससे ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं था। तुम्हारा उससे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। नफरत करती है वो तुमसे। यही तो मैं कह रहा हूं, उससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो उसकी नफरत तो जायज है। मगर आप तो मेरे भाई हैं ना। भाई, ये नफसा नफसी का दौर है साहिर। यहां सगे होकर भी लोग सगे नहीं हैं। यहां तो अपने ही लोग तमाशा देख रहे हैं, तुम्हारा भी और मेरा भी। जानता हूं। तुम कैसे जानते हो? तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। तो तुम कैसे समझोगे कि मैं इन लोगों से इतना रूठ क्यों? नूर किससे इतनी नफरत करती है, और हम यहां से जा क्यों रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर भाई भाई के सीने पे गोलियां मारते हैं, और गलती से अगर बच भी जाएं तो गाड़ी के ब्रेक फेल कर देते हैं और खुद उसमें बैठ कर चले जाते हैं। मैंने किसी की गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं किया। मैंने तो कहा ही नहीं कि तुमने गाड़ी की ब्रेक फेल की। मैं तो बस कह रहा था, और हो सकता है किए भी हूं, लेकिन तुमको तो कुछ याद ही नहीं है ना? कुछ भी नहीं। बाजी सुने, ये देखें बाजी, ये क्या हुआ है? ये कैसे निशान है? पता नहीं, ये तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तुम्हें कोई एलर्जी तो नहीं है ना? नहीं, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ, लेकिन आज डॉक्टर के पास जाऊंगी। चली जाना। जी। अच्छा सुनो, डॉक्टर के पास जाने से पहले जरा कुछ इंतजाम कर लो, साहिर के फ्रेंड आ रहे हैं। वो बीबी जी, कल से हाकिम अम्मा बहुत बेचैन है और रो भी बहुत रही हैं। उन्हें रोने दो, मैं हूं ना, ख्याल रखूंगी उनका। तुम जाओ गेस्ट रूम साफ करो, मैंने कहा ना गेस्ट आ रहे हैं। जाओ। ठीक है। कैसी हो नूर? तो इस वक्त मुझे कैसा होना चाहिए? ज़ारून कैसे? ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं? मुलाजमा ने मुझे कहा है कि हाकिम दादी कल से बेचैन है, रो रही हैं, और आप यहाँ इतने इत्मीनान से खड़ी हैं। तुम्हें सुलेमान ने क्या समझाया था? हाकिम अम्मा के बारे में परेशान मत हो, तुम मत हो, तुम ज़ारून का ख्याल रखो। नूर,
क्या जारू ने सच में ये घर तुम्हारे नाम किया है? मेरा मतलब है कब और इसकी जरूरत क्या थी? ये सब बातें आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ रही थी? सही कहा। तो तुम यहाँ क्या कर रही? चाय के इंतजाम का कहने आई थी। घर में नौकर नहीं है क्या? घर में अगर नौकर मौजूद हो तो मालकिन इस तरह चाय का इंतजाम नहीं किया करती। नौकरों को कहा करती। तुम जाओ, मैं भिजवा देती। लॉन में भिजवा देगी। साजिदा पप्पू वहीं इंतजार कर रही है। साजिदा आ गई है? हाकिम दादी को देखने आई, इंतजार कर रही हूँ। क्या लगता है, क्या ये उन दोनों औरतों की चाल हो सकती है या ये सब करने के लिए उन्हें किसी ने कहा था? तुम्हें क्या लगता है? यार मुझे तो नहीं लगता कि ये वो लोग इतनी गहरी चाल चल सकती हैं, या और घर में कौन होगा जो उनको ये बात करेगा? सही कहा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा साजिदा जो तुमने जारून के लिए किया। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि तुमने जारून के फेवर में एक दफा भी बात नहीं की। हैरत तो मुझे भी बहुत से लोगों पर हुई। क्या तुम नूर के उनके घर वालों के खिलाफ बात करने की बात कर रही हो? लेकिन मैं तो हैरान हूँ उन औरतों की हिम्मत के ऊपर। और ये सब कुछ जारून के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा ना? क्या शॉकिंग होगा मेरे लिए? अरे कुछ नहीं, हम लोग ये सोच रहे थे कि साहिर की सेहतयाबी और नूर की आवाज़ के लिए हम घर में एक छोटी सी पार्टी ना थ्रो कर लें। देख लें, हो सकता है नूर को ये बात पसंद आए। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? ठीक कह रहा हूँ, हो सकता है। घर में दावत रखने से नूर कंफर्टेबल नहीं। तो फिर ये बात तुम्हें घर उसके नाम करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अरे भाई, अगर तुम कल की बात कर रही हो ना, तो वो सब कुछ उसने तुम्हारे प्यार में कहा था और उन औरतों को इस घर से भगाने के लिए कहा था। तो क्या वो चले गए? खैर, अब तो जिसके नाम पे घर आए उसी से पूछ लें। एक्सक्यूज मी। आमना, क्या हो गया तुम्हें? तुम जारून को मनाने के बजाय नूर की बुराई करके क्यों अपने लिए उसका दिल खराब कर रही हो? हद है। नूर, बैठो। जी? तुमने जारून से अपनी बहन के रिश्ते के लिए कहा था? जी नहीं तो। अच्छा, मेरे दोस्त की कॉल आई थी, उसकी बेगम अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन को देखना चाह रही है। आपके दोस्त की बेगम? हाँ, वो जारून ने अपने दोस्त की वालदा से कहा था, तो उन्हीं के तवस्सुस से मेरे दोस्त की फैमिली यहाँ आना चाह रही है। हाँ, तो आप उन्हें बुला लेना। नहीं, जारून ऐसा नहीं कह सकते, उन्हें कोई गलतफहमी हुई। नहीं, उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि जारून के कहने पर ही लोग यहाँ पे हमारे घर आना चाह रहे हैं तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। अरे बेटा, ये देखना,
ये तेरी बहन है और मैं तेरी माँ। आप उनको फोन करके कहते हैं कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है और मेरी माँ मेरी पैदाइश के वक्त ही इंतकाल कर गई थी। अरे बेटा, सलमा की कोई भी बात ना नूर से छुपानी नहीं चाहिए थी। अगर मैं नूर को बता भी देता ना तो सलमा ने जो करना था वो करती ज़रूर। दरअसल गलती मेरी ही है, सलमा को यहाँ लाने नहीं चाहिए था, क्योंकि नूर भी तो जिद पे अड़ी हुई थी। वो तो शुक्र है नूर इतनी बेवकूफ़ है नहीं जितनी वो लगती है। मेरा मतलब है कि जितनी मासूम है इतनी मासूम लगती नहीं है वो। वैसे बेवकूफ़ क्या ना भाई, ठीक है। वैसे यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सलमा को ये हरकत करने की जरूरत क्या थी। ज़रूरत सलमा की नहीं थी। फिर जरूर साहिर से क्या बात कर रहे हैं? ये इसकी खोई हुई याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? मैंने कहा था ना कि मेरे दिल ने गवाही दे दी है, किसी भी मेडिकल रिपोर्ट पे भरोसा ना करना। और जो कुछ इन दोनों ने किया है वो इसके कहने पर किया है। तो तुमने ये बात मामू से कही है? और बताने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गेम इसने शुरू किया और यही खत्म भी करेगा। क्या करने की सोच रहा है? मैं कुछ नहीं सोच रहा। मैं चाहता हूं कि ये अपने मुंह से सच बोले, और उस वक्त बोले जब इसकी बात पर कोई भरोसा ना करे। तुम हाके मामा को खाना खिलाने गई थी? ये क्या हुआ? कुछ नहीं। चले कोई बात नहीं। नहीं बताओ। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि तुम्हें अपनी सलमा बहन को इस तरह से घर से नहीं निकालना चाहिए था। हाय बेचारी, जवान जहान, फिर उनके पास तो रहने को ठिकाना भी नहीं है।